एक तो जो है ना, एक डोकरी अपने नाती है, भाई खांसी है गई, सो डॉक्टर पे दिखाए भी ले जा रही। जब डॉक्टर पे दिखाए भी ले जा रही तो एक पीवे वाला बोलो कहाँ ले जा रही है अम्मा? बोले बेटा जाए खांसी है गई, ये दिखाए भी ले जा रही हूँ। ए बोले कहूँ मत ले जाए, 2 ढक्कन पिया दे शराब के, ठीक है जाई खांसी जाके। अब डोकरी बोली कि अच्छा सही में? बोले कोई नुकसान तो नहीं होगा? बोले कोई नुकसान ना है। बोले मिलेगी कहाँ? ठेका पे तो मैं जाऊंगी नहीं, बड़ी बूढ़ी कोई का कहेगा ठेका पे आई है डोकरी है। अरे बोले वो प्रधान जी है तो कहाँ है, वहाँ चली जा, प्रधान जी के यहाँ मुकती करेट की करेट मिलेंगी, चुनाव गयो है, चुनाव पे आमते माँ सो फ्री में बटते। बोले हाओ। तो प्रधान जी के यहाँ गई कि बेटा प्रधान जी? बोले हाँ राम राम के राम राम। कि वो एक पौआ मिल जाएगा का? अब प्रधान जी देख रहे डोकरी और पौआ, आदमी तो आदमी बताओ जी डोकरी पौआ मांगे। बोले ना मैं अपे काज ना मांग रही। बोले तो? बोले जा लल्लू के लिए। बोले लल्लू और पौआ है? बोले नहीं, वो काऊ ने बताई है कि जाते खांसी चली जाती है। अरे हाँ प्रधान जी तुम तो जानते हो गए कि जाते खांसी चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। तब प्रधान जी बोले तू जा खांसी की बात कर रही है, मैं 100 बीघा चलेगो, मेरे बाप को जो कोठा बने का महलो हद का वो चलेगो, मेरे बाप की बनाई इज्जत चली गई, मेरा शरीर चलेगो, मेरी जवानी चली गई, खांसी खाती रह जाएगी। पन्ने के लिमिट की दियो, ऐसा नहीं हो खांसी जाए और खांसी 12 चले हो जाए हैं। जब दोनों की जावे की संभावना है तो लिमिट में देना। बोले ठीक है। तो भैया जी ऐसी चीज है। अच्छा भगवान ने अपने वंशज बचाए क्यों नहीं? क्योंकि भगवान ये बताना चाहते थे कि पीने वाला अगर मेरी खुद की औलाद भी भई तो भी मैं बचाने वाला नहीं हूं। और गिलौंद परवाह देख लियो, भगवान अपने वंश को भी नहीं बचाते हैं, फिर औरों की तो बात ही क्या। और ये जो शराब रहती है ना भैया, ये कीड़े जो है जलती हुई खौलती हुई कढ़ाई में, और कीड़ों को मारा नहीं जाता, सीधे डाला जाता है। और फिर वो जब खौलते हैं ना तो ऐसी बद्दुआएं दे के जाते हैं कि पीने वाले को उसी की तरह बुरी मौत मरना पड़ता है। अब चाहे मानो और चाहे मत मानो, क्योंकि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो होएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे। थोड़ी देर बैठ ले, फिर ऊपर बुलाएंगे हम। आपके बैठने की व्यवस्था की गई। सुख दुख क्या ना ना ना, ना कुर्सी खुशी है हो, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी
सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो ये शराब ऐसी चीज है कि भगवान ने अपने वंशजों को भी नहीं बचाया। इसमें ये संकेत था कि इसको पीने वाले को न डॉक्टर बचा पाएंगे, न इंजीनियर बचा पाएंगे, न संत बचा पाएंगे और न भगवान बचा पाएंगे। इसलिए अगर बचना है तो इसे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर चाहे तुम मानो, मैं जानता तुम बहुत ज़्यादा पियो है, मैं तो जो तेजवीर लेके आयो कि तो गुरुजी तुम्हें 7 दिन बांग देनी है। और जो जग जाएंगे सो जग जाएंगे, और जो रह जाएंगे सो सोवे सो खोवे, और जागे सो पावे। एक बच्ची तो स्कूल में से मास्टरों ने ये कह करके घर भेज दी कि बेटा तुम्हारे पापा शराब पीते हैं और हम उन बच्चों को अपने स्कूल में एडमिशन नहीं लेते जिनके पेरेंट्स ठीक नहीं है, जिनके माँ बाप ठीक नहीं है। तो बच्ची रोती रोती जो है घर आई और अपने पिताजी से बोली, पापा आज मैम ने और माँ साहब ने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया है ये कह करके कि तुम्हारा बाप शराब पीता है। तो अगर पिताजी आपको मुझे पढ़ाना है तो शराब छोड़नी पड़ेगी। और पापा दुनिया के लोग जब आपको गाली देते हैं तो मुझसे सहन नहीं होता। जीना है तो पापा शराब मत पी, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा पाप है कमीना।
तो पापा शराब मत पीना। बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है, बड़ी मुश्किल से अम्मा घर को चलाती है। खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो हमको खिलाती है। वादा करो इसको, वादा करो पापा, वादा करो पापा, छुओगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। कहते हैं लोग तेरा, कहते हैं लोग तेरा बाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पी। भैया उस बाप ने जब बेटी का दर्द देखा तो रो पड़ा और बेटी के सिर पे हाथ रख करके उसने कसम खाई कि बेटा आज के बाद मैं मर सकता हूं पर अपनी बेटी की खातिर मैं इसे छूऊंगा नहीं और कभी पीऊंगा नहीं। तो जिनको अपनी माँ की, बहन की, बेटी की थोड़ी भी आती हो उन्हें इससे हाथ नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद में भैया परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने पूछा कि अब बताओ तुम्हारे मन का हाल क्या है। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कहते हैं कि अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। बोले मेरा अज्ञान नष्ट हो गया और मेरा देह से कोई लेना देना नहीं है। और भैया अयम सुखदेव जी महाराज जब देखते हैं कि मेरा शिष्य परमात्मा में स्थित हो गया, ब्रह्म में स्थित हो गया, स्वरूप में स्थित हो गया, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। परीक्षित जी कहते हैं कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार संभार राणा तेरी नगरी। ओ तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी रे। ससुराल वो संभाल